फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल वालों का हुआ इंतजार समाप्त। अब देखिए यहाँ पे न्यू धमाकेदार वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्टार्ट हो चुका है। 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। समूह 5 स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल एवं अन्य पदों हेतु सामूहिक भर्ती परीक्षा 2024 ये आ गया। इसमें देखते हैं किस किस के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। इसमें से बहुत सारे पैरामेडिकल, नर्स रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड हैं जो जो करके बैठे हुए थे। उसमें हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में कहाँ से क्या हो रहा है। तो अभी हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन हम ओपन कर लेते हैं। इसमें से देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, चयन भवन, मेन रोड, नंबर 1, चिनार पार्क, तो भोपाल में है। यहाँ पे देखिए जो आवेदन करना है, समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 परीक्षा संचालित एवं भर्ती नियम पुस्तिका है। यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन आवेदन होना है 26/11/2024 से स्टार्ट होना है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/12/2000, यानी कहने का मतलब कि 20-25 दिन का तो टाइम मिल रहा है। 20-25 दिन का भी नहीं, कम से कम 16 दिन का टाइम मिल रहा है, उसमें अपन कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें आवेदन पत्र में संशोधित करने की प्रारंभिक तिथि जब से फॉर्म भरा जाएगा वही है उसका संबंधित तिथि संशोधन करने के लिए। और आवेदन पत्र में संशोधित करने की अंतिम तारीख 15 रहेगी, 15/12/2024, यानी 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। उसमें जो भी गलतियां होंगी आप उसको सुधार सकते हैं। परीक्षा दिनांक व दिन 10/1/2025 शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएंगी, यानी कहें तो जनवरी में 10 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जो सीधी भर्ती है इसी को संविदा भर्ती पद कहते हैं। तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए ये है। तो इसमें देखते हैं जनरल अभ्यर्थियों के लिए 500 शुल्क लगेंगे, बाकी एसटी एससी ओबीसी के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगेंगे। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न पत्र आप शामिल कर सकते हैं और भर सकते हैं। इसमें से देख लेते हैं केवल सीधी भर्ती विकलांग के हेतु है। जो सीधा भर्ती है विकलांग के लिए है और कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि परीक्षा दिनांक एवं दिन। परीक्षा की पाली, परीक्षा 2 प्रथम में होंगी, पहला तो प्रथम और दूसरा द्वितीय चरण में। जो परीक्षाएं होंगी 2 चरण में आयोजित की जाएंगी। प्रथम चरण जो है 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम चलेगा। परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का टाइमिंग रहता है। उसमें से जो आपको उत्तर अंकित करने का समय रहता है प्रथम चरण का 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा, यानी 2 घंटे। इसी तरह से द्वितीय चरण का दोपहर 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगी 2 बजे तक, और उसमें से 3 बजे से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे 5 बजे तक। इसमें भी 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें कुछ टिप्पणी लिखी हुई है, नोट्स लिखी कि क्या क्या लाना है। उसमें से यहाँ पे पहला जो पॉइंट है इसमें दिखा रहा है कि आपकी आधार द्वारा सत्यापन होना चाहिए, आधार से वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट गणना या फिर ये विवरण ना पढ़ के हम चलते हैं, इसमें जो है किस किस के लिए वैकेंसी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं समूह 5 के अंतर्गत नर्स स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 3 से 13 पेज में है। यहाँ से पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है। दूसरे में है विभाग व रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका। कब से है, किस पेज से? 14 से 50 पेज तक है। इसमें से जो मध्य प्रदेश की कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालित संबंधित नियमावली है वो 51 से 63 पेज तक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम 64 से 73 पेज तक है। प्रारूप फर्स्ट एंड प्रारूप सेकेंड 74 से दोनों कितने तक हैं? 75 तक। प्रारूप फर्स्ट 74 में है और प्रारूप 2 75 में है।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसकी नियम पुस्तिका है, नियम पुस्तिका हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि कितने पद हैं, कितने पद कहाँ कहाँ अवेलेबल हो, हम देख लेते हैं। इसमें से हम बात कर लेते हैं कि आएगा क्या, पेपर में क्या क्या आने की संभावना है। यदि हम बात करें नर्सिंग पैरा समूह ग्रुप 5 में, तो प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगी, कुल 100 अंकों का रहेगा। इसमें से प्रश्न पत्र का विवरण रहेगा जो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य अभिरुचि 25 नंबर का रहेगा। बाकी जो तकनीकी टेट पर आधारित प्रश्न पत्र, जैसे मान लीजिए आपने फार्मेसी किया है तो फार्मेसी से 75 नंबर, बाकी 25 नंबर अदर से रहेंगे, तो ये ध्यान देना है। अब हम इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, भर्ती का तारीख। इसमें से जो उम्र रहेगी 18 से 40 वर्ष तक भर पाएंगे जो आवेदक करता रहेंगे, 18 उम्र से 40 तक, 40 से ज़्यादा नहीं चलेगा, वो डेट ऑफ बर्थ के साथ कैलकुलेट कर सकेंगे तब भर पाएंगे। अब इसमें देखिएगा, हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या लग सकते हैं इसमें जो दस्तावेज हैं, और दस्तावेज के साथ ये भी देखते हैं कि इसमें क्या होंगे। जैसे अनुसूचित जनजाति का 20% छूट मिल सकती है, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% है। यदि हम बात करते हैं इसमें कि संविदा कर्मचारी हेतु नियम क्या है, संविदा कर्मचारी हेतु नियम के लिए यहाँ पे नियम पुस्तिका दी है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं, जो पॉइंट की बात है इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, समूह 5 के अंतर्गत जो नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स हैं उनका पद कोड है 29, 34, 35, 42। ये पद संख्या, इसमें टोटल पद है 55। प्रश्न पत्र कोड ए रहेगा। अब हम बात करते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, तो इसमें जो पद कोड है 3, 37, 47 और 60, इसमें टोटल संख्या है 103। इसका प्रश्न पत्र कोड वी रहेगा। और हम जैसे देखते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, यानी कहें तो लैब असिस्टेंट जिसने DMLT BMLT किया है उसके लिए पद कोड ए है, और उसके लिए टोटल संख्या है 323। इसका पद कोड रहेगा सी। जैसे हम देखते हैं रेडियोग्राफर, जो रेडियोग्राफर का कोर्स किए हुए हैं, रेडियोग्राफिक बने हुए हैं, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन है, उनका पद कोड, उसमें टोटल पद संख्या 76 है, ग्रेड डी रहेगा। इसी तरह से OT टेक्नीशियन का 144 है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यानी बहुत सारे वैकेंसी हैं मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल से स्टाफ से लेकर के, जैसे लैब अटेंडेंस, डेसिकेशन हॉल अटेंडेंस, OPD, इसमें से क्या है कि टोटल 129 पद, इसका कोड क्या रहेगा, वो रहेगा। अब हम इसमें से जितने जितने पद कोड हैं इन हम पद कोड को देख लेंगे कि पद कोड 3 क्या कहलाता है, पद कोड ये क्या है, 37 क्या है, पद कोड 47 क्या है, 60 क्या है, ये सब पद कोड यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें विभागवार पदों का विवरण, जैसे हम बात करते हैं संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश भोपाल में, तो जो रेडियोग्राफर की टोटल पोस्ट है 65 है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो टोटल पोस्ट है 162 है, फार्मासिस्ट के लिए टोटल मध्य प्रदेश में 94 है, OT टेक्नीशियन के लिए 143 है। तो हम बात कर लेते हैं भोपाल में लिए मेन बात है कि फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट में सिर्फ 94 है जिसमें कि यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। इसी तरह से आप इसमें लिखा हुआ है कि पद कोड 3। अब हम देखते हैं पद कोड 3 क्या है, यहाँ पे देख लेंगे नीचे लिखा होगा पद कोड 3। इसी तरह से सभी का आप चेक कर पाएंगे, हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे या फिर PDF शेयर कर देंगे। जैसे हम बात करते हैं पद कोड 1, पद कोड 1 में क्या है, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पद कोड 3 देखते हैं।
तो पद कोड 3 हम थोड़ा स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा पद कोड 3। पद कोड 3 के लिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। देखिएगा पद कोड 5 आ गया, अपन को 3 देखना था। पद कोड 3 में देखिए अनारक्षित यूआर के लिए ओपन है 6, महिला के लिए 4 है, और भूतपूर्व सैनिक ओपन के लिए 2 और महिला के लिए इतने। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके ओपन के लिए नील जो है 6 और 3, भूतपूर्व के लिए 2 1, और संविदा कर्मी के लिए 8 5 1, टोटल कितने हो जाते हैं 94। इस तरह से इधर 26 है, 9 है, इतने हैं। जितने भी हैं हम इसमें से अपने पद कोड को चयन करते हुए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और समय रहते ही आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो इसमें से अब दोबारा वैकेंसी नहीं आएगी, 5 साल बाद ही आएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि एक बार सीटें फुल हो जाने पर दोबारा कभी लाइन ओपन नहीं होगी और दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हम नीचे देखते जा रहे हैं ये सब क्या है, इसकी समय सारणी के साथ साथ पद के रिक्त में कितने कितने स्थान खाली हैं, कहाँ कहाँ खाली हैं, सब देखेंगे। ये सब नियम पुस्तिका आप गूगल पे सर्च मारेंगे फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे आपको सर्च मारना है ESB, एम्प्लॉयमेंट स्टेट बोर्ड, ESB। यहाँ पे सर्च मारेंगे ESB जो है ना, ये अपने एम्प्लॉयर्स सिलेक्शन बोर्ड MP का है। तो इसमें सब जितने भी MP की जानकारियाँ रहेंगी सब ओपन होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इसको ओपन किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो होगा शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम यहाँ से अपना लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे मेन बात ये है कि प्रोफाइल पंजीयन बनवाना पड़ेगा। तो प्रोफाइल पंजीयन बनाने के लिए आप यहीं से बना पाएंगे। स्कैन करना होता है, फ़ोटो करना होता है, सिग्नेचर चाहिए, और ऑटोमेटिक आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन है, यहाँ से क्या क्या करना होता है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले यदि आपके पास उपलब्ध सेवाएं में हम देखें तो उम्मीदवार की प्रोफाइल पासवर्ड मालूम होना चाहिए। यदि उम्मीदवार प्रोफाइल पंजीयन नहीं है तो आप यहाँ से प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म पहले से है, उसमें कुछ संशोधन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है तो यहाँ से कर पाएंगे। प्रोफाइल रसीद पुनः से प्राप्त करना है तो यहाँ से कर पाएंगे। प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति के लिए या फिर सत्यापन करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। आवेदन का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक प्राप्त के लिए यहाँ से कर पाएंगे। ये सब बहुत सारे जानकारियाँ हैं।